हेलो स्टैंडर्ड 9 हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं 1.5 इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हम हिंदी में वाष्पीकरण भी कहते हैं। पानी का भाप में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा प्रेशर की ज़रूरत होती है या गर्म करने की ज़रूरत होती है किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए? कैन यू क्योर सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर यू चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? या आप अपने चारों ऐसे देखे हैं जिसमें लिक्विड डायरेक्टली वेपर में चेंज हुआ बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक आए? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। जब आप पानी को धीरे खुला हुआ छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वेपर में बदलना चालू हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं, वो उबलते थोड़ी है कपड़ों का पानी, वो डायरेक्टली धीरे धीरे क्या होता है, वेपोराइज होता रहता है। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव? इन सारी एक्टिविटी में पानी तो क्या होता है? वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर टू रेस्ट। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं है। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड, देयर आर द पार्टिकल्स विद अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उनके पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग टाइप्स की क्या होती है, एनर्जी होती है। इन द केस ऑफ द लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स एट द सरफेस। जो लिक्विड की अगर केस की बात करें तो उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बहुत कम होता है। हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टू द अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। इसलिए उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, इसलिए अपने पार्टिकल से दूर हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वो फिनोमेना जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर बिना इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आए, इसको हम कहते हैं इसका इवेपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे 1.5.1 टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1.14, टेक ए 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लीजिए, कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। या तो उसको खिड़की के पास में रखिए या उसको फैन के नीचे रखिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब एक खुली चाइना डिश में या प्लेट में आप पानी लीजिए और उसको विंडो के पास में या फैन के नीचे रखिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब एक और 5 ml पानी दूसरी चाइना डिश में लीजिए और उसे कीप इट असाइड ए कपबोर्ड और ऑन ए सेल्फ ऑफ योर क्लास। या तो अपनी क्लास की सेल्फ के ऊपर रख दीजिए, कपबोर्ड में रख दीजिए, और या सेल रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड द टाइम और द डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। अब सारी केसेस में आप देखिए कि कब वो पानी पूरा सूख गया है। तो इवेपोरेशन रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे, रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन। ये आप बरसात के दिन में करके देखिए, फिर आपकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू इन्फॉर्म अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? आपने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा। सरफेस एरिया, तो आपने टेस्ट ट्यूब में रखा उसका पानी जल्दी सूखा, या आपने प्लेट में रखा उसका पानी जल्दी सूखा, या विंड वेलोसिटी, या हवा आ रही है वहाँ पर जल्दी सूखा, या जहाँ पर हवा नहीं आ रही थी वहाँ पर जल्दी सूखा। तो किस फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, ये हमने क्या क्या देखा, इसको स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इंक्रीज। इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है कब? जब एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। पानी जो है जल्दी वेपोराइज होता है। वी नो दैट द इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर आप बड़े बर्तन में पानी रखोगे तो जल्दी सूख जाएगा, अगर आप छोटी सी कटोरी में रखोगे तो उस पानी को सूखने में टाइम लगेगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग द क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम आउट। और इसीलिए हम क्या करते हैं, कपड़े को जब भी सुखाते हैं तो उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं। दूसरा है इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। इवेपोरेशन तब भी बढ़ता है जब टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो उसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे वेपर स्टेट में जल्दी आ जाता है। तीसरा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि जितना हवा में मॉइस्चर की मात्रा कम होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। इसलिए बरसात के दिनों में कपड़े क्या होते हैं, धीरे सूखते हैं, क्योंकि उस टाइम मॉइस्चर क्या होता है, ज़्यादा। तो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो मॉइस्चर की मात्रा होती है, वाटर वेपर की मात्रा होती है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। हमारे चारों ओर जो हवा है ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर को नहीं रख सकती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर एयर में अमाउंट वाटर की मात्रा वैसे ही हाई है तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। अगला है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर तेज़ हवा चलेगी तो कपड़े भी क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि तेज़ हवा चलेगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन बढ़ेगा तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जैसे कि इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, क्योंकि हवा चलती है जब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, क्योंकि हवा की स्पीड बढ़ती है। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स है वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, उसके चारों ओर का जो वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है? पहला, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का तो उसका इवेपोरेशन भी जल्दी होगा। तीसरा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर की मात्रा कम होगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तीसरा, इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर तेज़ हवा चलेगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, अगर धीरे हवा चलेगी तो इवेपोरेशन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम आएंगे 1.5.2, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण ठंडक कैसे होती है, ठंडा कैसे करता है इवेपोरेशन। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन द इवेपोरेटिंग। अगर आप खुले बर्तन में पानी को रखोगे तो इवेपोरेटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। पार्टिकल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, लिक्विड के पार्टिकल्स को। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे चारों ओर की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं इवेपोरेशन के टाइम। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। वो उस एनर्जी को ले लेते हैं, चारों ओर की गर्मी को, जब पानी ठंडा वेपराइज होने के लिए ले लेता है तो उसका जो चारों ओर का एरिया वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वॉट हैपन्स व्हेन यू pour some एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। अब क्या होता है जब हम नेल पॉलिश रिमूवर को हमारी हथेली के ऊपर डालते हैं हमको ठंडक महसूस होती है। क्योंकि जो नेल पॉलिश रिमूवर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चारों ओर के आपकी हथेली की एनर्जी को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉसिंग द पाम टू फील कोल्ड। इसलिए हमारी हथेली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। आफ्टर ए हॉट सनी डे, गर्मी वाले दिन में पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ फॉर ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लैटेंट हीट ऑफ एवपोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। लोग छत के ऊपर पानी छिड़कते हैं, ग्राउंड में पानी छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी छिड़कने से जो पानी आप छिड़कते हो वो चारों ओर के एटमॉस्फेयर से हीट लेकर के वेपोराइज हो जाता है और चारों ओर की सराउंडिंग को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। क्या आपने और सारे कोई डेली लाइफ के आपको पता है एग्जाम्पल्स जिसके कारण कि इवेपोरेशन के कारण आपको ठंडा फील हुआ हो? आगे, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मी में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर, गर्मी के समय वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है जो हमें ठंडा बनाता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, क्योंकि हम जानते हैं जब भी इवेपोरेशन होता है द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस ऑफ चेंज इनटू वाटर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि इवेपोरेशन के समय जो पानी होता है वो चारों ओर की एनर्जी को लेता है सराउंडिंग से और हमारी बॉडी सरफेस से लेता है और हमको वेपर में चेंज कर देता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अवर बॉडी। ये जो लैटेंट हीट एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के चारों ओर से के इक्वल होती है तो वेपराइजेशन में एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कोल्ड, जिससे कि पसीना सूखते हैं हमारी बॉडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्बिंग स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। कॉटन जो होता है, सूती कपड़ा जो होता है वो अच्छा एब्जॉर्बर होता है पानी का और वो पसीने को भी जल्दी सूखता है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन ईजी हो जाता है। इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। स्टेप, वाई डू वी सी ए वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। क्या आपने कभी बर्फ़ के पानी की ग्लास हो या बर्फ़ रखी हुई है जिस ग्लास में उसके चारों ओर आपने पानी की बूंदी रखी है, देखी है? यस, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। एक टम्बलर में ठंडा बर्फ़ का पानी लीजिए। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस। हम देखेंगे बाहर टम्बलर की क्या जाती है, पानी की बूंदें आ जाती है, क्योंकि वाटर वेपर जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है जैसे उस ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है वो क्या जाती है, पानी की बूंदें बन जाती हैं, वो एनर्जी को लॉस कर देती हैं और लिक्विड स्टेट में आ जाती है, विच वी सी द वाटर ड्रॉपलेट। अब हम लास्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे, मोर टू नो। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। यह नई बात है कि मैटर ने 5 स्टेट्स बताए साइंटिस्ट ने। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 4th स्टेट है प्लाज्मा एंड 5th स्टेट है बोर्न आइंस्टीन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा और बोर्न आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा इंट्रो दिया हुआ है। प्लाज्मा, the state consists of the super energetic and super excited particles. These particles are in the form of the ionized gas.
इस स्टेट में जो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा। जो हम फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ करते हैं लाइट के लिए, नियॉन साइन बल्ब यूज़ करते हैं, इनके अंदर जो भरा हुआ होता है वो प्लाज्मा होता है। इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब देयर इज ए नियॉन गैस, इनसाइड ए फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज ए हीलियम गैस। जब हम नियॉन साइन बल्ब का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो नियॉन गैस होती है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस भरी होती है, कोई दूसरी गैस भरी होती है। द गैस गेट आयनाइज्ड, वो गैस भरी हुई होती है जो कि आयनाइज्ड हो जाए, यानी कि आयन्स में बढ़ जाए। व्हेन दैट इज गैस चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। जब इनके बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है तो गैस क्या होती है, चार्ज होती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट ए प्लाज्मा ग्रोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। इसमें क्या प्लाज्मा ग्लो, एक प्लाज्मा क्रिएट होता है जो कि बल्ब को क्या करता है, जलाने का काम करता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। जो प्लाज्मा है वो एक स्पेशल कलर देता है, वो डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कौन सी गैस को भर रखा है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। सन और जो स्टार्स हैं उनके अंदर भी हाई एनर्जी के लिए पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं, उन्हीं के कारण ही वो जलते हैं या ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। स्टार्स में जो प्लाज्मा होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर के कारण क्रिएट होते हैं। और नेक्स्ट है बॉर्न आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉर्न आइंस्टीन कंडेंसेट एक फिफ्थ स्टेट है जिसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। In 1920, the Indian physicist Satyendranath Bose had done some calculation for a fifth state of the matter. 1920 में इंडियन के जो फिजिसिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। बिल्डिंग ऑन इस कैलकुलेशन, उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्ट ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नया स्टेट दिया मैटर का कि द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। 2001 एरिक कॉर्नेल, वॉल्फ्रैंग कैटरल एंड कार्ले ए वियमान ऑफ USA रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये 3-4 साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए USA के, क्योंकि उन्होंने नई स्टेट के बारे में बताया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ द एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। BEC कब बनती है, जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी के ऊपर ठंडा किया जाता है तो BEC बनती है। अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। वो 100,000 हिस्सा होती है नॉर्मल एयर की डेंसिटी का, तो सुपर लो टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। यू कैन लॉग ऑन टू द www.camforkids.com टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। आप कंप्यूटर पर www.camforkids.com लगा करके आप इसके बारे में फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ 9th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता